हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 क्लास 11th कॉमर्स ग्रुप के लिए सिलेबस और यूजफुल बुक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसी टॉपिक पे मैंने बाकी सारी ग्रुप, मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप के लिए ऑलरेडी वीडियो बना, तो आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में मैं जो भी बुक्स बताऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को कम से कम रिसोर्सेज दूँ, कम से कम बुक्स बताऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कम टाइम में आपको रिसोर्स पे कम और रिवीजन को ज़्यादा करना है। रिसोर्स को कम रखते हुए आपको रिवीजन करना है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ने का अल्टीमेट गोल तो यही है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन बनना चाहिए और उसके लिए डेफिनेटली आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो सिलेक्शन का जो रूल है वो यही है कि आपका रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए और रिसोर्सेज कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। दोस्तों, पहले CHS में आर्ट्स और कॉमर्स का कंबाइंड एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस साल से यानी 2023 से आर्ट्स के एग्ज़ाम अलग और कॉमर्स के एग्ज़ाम अलग होने लगे हैं। आपने जब बुलेटिन रीड किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि आर्ट्स का सिलेबस अलग है और कॉमर्स का सिलेबस अलग है। ठीक है, और दोनों का एग्ज़ाम जो है वो भी अलग अलग दिन पे हो रहा है। ये आपका आर्ट्स का एग्ज़ाम का डेट है, यानी 29 अप्रैल को आपका आर्ट्स का पेपर होगा और 30 को आपका कॉमर्स का होगा। तो यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है, तो अल्टीमेटली आपका एग्ज़ाम का डेट भी चेंज हो गया है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस और यूज़फुल बुक्स के बारे में। दोस्तों, इसके पहले जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे तो बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एक पैटर्न चेंज हुआ है और उसके बाद BHU के द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। हालांकि बुलेटिन में ये बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक रफ़ आइडिया दूंगा, तो लगभग क्वेश्चन वैसे ही आएंगे आपके जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो हो सकता है कि आपके सभी सब्जेक्ट से यूनिफॉर्म क्वेश्चन आए, जैसे 9th में आता है। 9th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी से यूनिफॉर्म क्वेश्चन आते हैं 20-20 करके। तो यहाँ पे भी 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाए, तो हो सकता है कि यहाँ से भी आपके यूनिफॉर्म क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, लेकिन इसकी कम प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो मैथ, साइंस यानी बायो और जो आर्ट्स का सिलेबस है, उसमें जो स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका ज़्यादा वेटेज रहता है, और ऐसा होना भी चाहिए। या दोस्तों, दूसरा ये हो सकता है कि कॉमर्स से आपके 25 क्वेश्चन आ जाएँ, मैथ्स से आपके 25 आ जाएँ, इंग्लिश हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन आ जाएँ, और बच गया यहाँ पे 10 आपके GS से क्वेश्चन आ जाएँ। दोस्तों, ये एक रफ आइडिया है, आप इतना लेके चलिए, क्वेश्चन आपके इसी रेंज में आएंगे। कॉमर्स में से आपको 25 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये हो सकता है ये बढ़ के 30 हो जाए और ऐसे करके बाकी ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन आप प्लस माइनस लेके चलिए, +-5, +-5, +-5 एंड +-5, यानी 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे लेके चलिए। बाकी आपका जो एक रफ आइडिया है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल पाए कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो SST के चारों सब्जेक्ट में से आपको बस एक ही सब्जेक्ट को तैयार करना है, जो कि आपका कॉमर्स। तो अच्छे लेवल का तैयारी तो होना ही चाहिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और आपको पढ़ना कहाँ से है। ओके, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दोस्तों सिलेबस आपका वही क्लास 10th का NCERT बेस्ड सिलेबस होने वाला है। दोस्तों, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से करके जाना होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्लास 10th का सिलेबस अच्छे से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स को और भी टॉपिक, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, तो ये सब करने के लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ जो कि है लुसेंट। यहाँ पे मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे NCERT हो गया आपका, एंड सेकेंड इज़ लुसेंट। लुसेंट से आपको ये सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो लुसेंट में एक इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। आप अगर उसको अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सभी वीडियो में एक ही बुक्स को रिकमेंड करता हूँ, जो कि एनसीईआरटी और लूसेंट। तो जो चीज़ें हैं मैं आपको वही बताता हूँ। ऐसे कूल बनने के लिए मैं आपको 4-5 किताबें तो बता दूंगा, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो यहाँ पे मुझे कूल नहीं बनना है, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके काम लायक है। तो आप ये दोनों को अच्छे से कर लेंगे ना, तो इससे भी आपका सभी सवाल बन जाएगा। बाकी अगर आप लूसेंट देखें तो इसके भी इंडेक्स में जो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए होंगे। आप सभी टॉपिक्स को एक एक करके तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके दोस्तों, मुझे इकोनॉमिक्स और आर्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने ये सब चीज़ें जो मेरे बैचमेट्स हैं या मेरे सीनियर्स हैं उनसे पूछी है। तो उन लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया है, तो मैं भी आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि लूसेंट में आपको बस इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन फॉलो करना है। बाकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स नहीं पढ़ना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। पहले जो सिलेबस था उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स सभी से सवाल आते थे, लेकिन इस साल से हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और सिविक्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं मैथ्स। दोस्तों अगेन यहाँ पे मैथ्स का जो सिलेबस है वो आपका क्लास 10th का सिलेबस आने वाला है। ओके बुक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉलो क्या करना है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्वेश्चन के लेवल कैसे होंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैथ के लिए भी आपको अच्छा एफर्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आर्ट्स में था, आर्ट्स में मैथ का क्वेश्चन कम था, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ा अच्छा एफर्ट लगाना होगा। तो बस आपका एनसीईआरटी से काम नहीं चल सकता, आपको यहाँ पे एक और बुक करनी होगी जो कि है आर एस अग्रवाल, और सॉरी आर एस अग्रवाल, या आपने अगर आर डी शर्मा कर रखी है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ही फॉलो करना है, तो आप आर एस अग्रवाल को फॉलो करिए। तो दोस्तों मैथ में आप एनसीईआरटी स्किप करके आर एस अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाए, क्योंकि इस बार पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। अभी हम लोग को ये नहीं पता कि क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है, तो आप पहले से, तो आप अपने से ही अच्छे लेवल की तैयारी करके जाइए, टू बी ऑन द सेफर साइड। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों को मैंने एक ही में इंक्लूड कर लिया है। सबसे पहले इसका सिलेबस, सिलेबस में आपको यहाँ पे ग्रामर और वोकेबलरी पढ़ना होगा। ओके दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छी बुक अरिहंत की गाइड, आप अरिहंत की गाइड को परचेज़ कर लीजिए, और यहाँ से आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश और हिंदी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जो भी बुक्स के लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और अभी तक उनका लगभग पूरा सिलेबस हो चुका होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। और फ्रेंड दूसरे टाइप के स्टूडेंट जो कि मैक्सिमम है, जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, लेक्चर्स नहीं है, सही ढंग से कोई गाइड करने वाला नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, टेस्ट पेपर नहीं है, और इन सब को करने के लिए टाइम सबसे कम है, बस 1 मंथ का समय रह गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेक्चर्स, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पर्सनल मेंटरशिप, यानी आपको कोई गाइड करने वाला हो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको बताने वाला हो, आपको कोई डाउट है तो उसको सॉल्व करे। और फ्रेंड्स ये सब सारी चीज़ आपको यहाँ पे एक जगह मिल रही है। इसकी पिछली वीडियो में मैंने इस बैच के बारे में बताया था, और ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं, और उनसे मैंने रिव्यू लिया है बैच का, तो सबका रिव्यू अच्छा है, सब अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप ही लेट मत करिए, बैच की फ़ी एकदम नॉमिनल है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1,000-1,500 रुपये कुछ नहीं है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन आप लोग के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसे ग्रैब कीजिए। टाइम बहुत कम है, तो जल्दी से जल्दी पढ़ाई को चालू कर दीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको उसके बाद कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टीचर्स जो कराएंगे आपको बस उसको फॉलो करना है, बस आपको एक काम करना है, बैच को फॉलो करना है, बाकी सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आप अच्छे से बैच को फॉलो करते हैं तो। उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है, लेक्चर कहाँ से देखें,
थ्योरी कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करें, टेस्ट कहाँ पे दें, सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल रही हैं। तो आप इस बैच को परचेज़ कर सकते हैं। बैच के क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, तो आप ज़्यादा लेट मत कीजिए क्योंकि एक एक दिन बीत रहा है और आपके पास टाइम बहुत कम है। बैच की कुछ हाईलाइटेड डिटेल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे थ्योरी क्लासेस और बस उसका क्लास नोट मिल जाएगा। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और प्लस उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्पेशल डाउट सेशन, आपको कोई डाउट आता है तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, यानी प्रीवियस ईयर और प्लस इसका सॉल्यूशन आपको दोनों मिल जाएगा। से ऑनलाइन आप लोग जहाँ तहाँ प्रीवियस ईयर ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। और जो टीचर्स इसका तैयारी करा रहे हैं उनके पास सारा स्टडी मटेरियल पहले से रहता है, तो इसलिए इनके पास सब मिल जाएगा। और उसके बाद आपको एक यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस से मिल जाएगा। दोस्तों बैच दोनों क्लास 9th 11th और 11th के चारों स्ट्रीम्स के लिए है। दोस्तों बैच का जो फ़ी है वो है 2000 फॉर क्लास 11th एंड 1500 फॉर क्लास 9th। अगर आप मेरा कूपन कोड रवि CHS यूज़ करते हैं RAVICHS तो आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट। और बैच कैसे इनरोल करना है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, तो उसको एक बार देख के आप इनरोल कर सकते हैं। लास्ट देखिए दोस्तों जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ का तो एज सच बहुत अच्छे से सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है, आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते, लेकिन फिर भी आपके हेल्प के लिए मैंने कुछ पॉइंट इंक्लूड किए हैं। आप उसे फॉलो करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके ज़्यादा बन जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपका करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर देख के जाना है। दोस्तों बाकी जो स्ट्रीम्स थे जैसे मैथ्स, साइंस, वो सब में आप जीएस को थोड़ा कम वेटेज था तो आप छोड़ सकते थे, लेकिन आप इकोनॉमिक्स के लिए जीएस को छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा है। 10 नंबर का वेटेज है, तो इसके लिए आपको जीएस करना होगा, अच्छे से करना होगा। तो सबसे पहले तो आप अच्छे से करंट अफेयर करके जाएंगे। करंट अफेयर जो है वो अप टू 6 मंथ का होगा। उसमें भी दोस्तों जो अवार्ड वाला है, यानी इस साल जिसको भी नोबेल प्राइज़, पुलित्ज़र प्राइज़, ये सब जो प्राइजेज मिले होंगे वो सबको आपको अच्छे से याद करके जाना है। वहाँ से आपके एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। जब मेरा एग्ज़ाम था तो वहाँ पे एक क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट आपका अबाउट CHS, BHU और बनारस, यानी बनारस से जुड़ी कोई हिस्ट्री या BHU से जुड़ी या CHS से जुड़ी। यहाँ पे आप ये सब याद कर सकते हैं कि BHU कब स्थापित हुआ था, यानी कब सिचुएट हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। तो आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लीजिएगा, CHS से जुड़ी, BHU से जुड़ी और बनारस से जुड़ी। ठीक है, मेरा जब पेपर हुआ था तो उस समय भी CHS से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि ये था कि CHS कब स्थापित हुआ था। ठीक है, तो आप इसे देख के चलिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे किसी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला पूछेगा, बेकिंग सोडा का फार्मूला, ग्लूकोज का, सोप का। एक साल सोप का फार्मूला पूछा गया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल साइंस में वो सब आपको पता है, फार्मूलाज। ये फार्मूलाज मैथ वाले नहीं है, ये केमिकल फार्मूलाज हैं, तो ये सब आप याद कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि है वही सेम आपकी लूसेंट। लूसेंट के साइंस वाले सेक्शन में आपको जाना है और वहाँ से आपको साइंस को थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, वहाँ पे आप कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे। ठीक है, प्लस आपने क्लास 10th की साइंस तो पढ़ी रखी होगी, तो उसको भी आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है कि उससे भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, लास्ट है आपका मिससेलेनियस जीके, तो वही इसको भी आप लूसेंट से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी बुक्स हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस 1 मंथ बचा है, 1 मंथ में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, या यूँ कहूँ बहुत अच्छी हो सकती है। तो बस आप ये सोच के पढ़िए कि आप अगर 1 मंथ अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारे टॉपर्स ही होंगे, तो सोचिए टॉपर्स के साथ आपका उठना बैठना, खाना पीना, रहना सब होगा। तो सोचिए कितना अच्छा, कितना एजुकेशनल माहौल होगा उस समय का।